नमस्कार साथियों, क्या आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो विकलांग है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप उसकी मदद किस तरह से कर सकते हैं? तो आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी छोटी छोटी बातें बताने वाला हूं जिनकी जानकारी अगर आपको हो जाएगी तो आप आसानी से किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात क्या है साथियों, विकलांग व्यक्ति को सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसे अपन कहते हैं विकलांग सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है ये किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को देखकर बनाया जाता है। विकलांग सर्टिफिकेट पहले से ही बनाए जाते हैं। विकलांग को डॉक्टर के पास ले जाया जाता था, वहां से डॉक्टर उस पेशेंट को देख के, पेशेंट यदि वास्तव में विकलांग है तो उसका सर्टिफिकेट डॉक्टरों की टीम, जिसे बोर्ड कहते हैं मेडिकल बोर्ड, उसके द्वारा जारी किया जाता था। लेकिन आजकल ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। इस ऑनलाइन प्रोसेस के अंतर्गत पुराने जितने भी विकलांग सर्टिफिकेट बने हुए हैं वो सारे अब ऑनलाइन करने होंगे तथा उसको ऑनलाइन जारी किया जाएगा। ये प्रोसेस 2017 से चल रहा है, लेकिन आज भी जिसने ऑनलाइन प्रोसेस किया था 2017 में, उसका सर्टिफिकेट आज भी पेंडिंग है। उस विकलांग व्यक्ति को वो सर्टिफिकेट आज भी नहीं मिला, जिससे उसको कई योजनाओं के लाभ नहीं मिल रहे। तो क्या आप उसकी मदद करना चाह रहे हैं? यदि आप वास्तव में उसकी मदद करना चाह रहे हैं तो आगे के पॉइंट में ये सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि विकलांग सर्टिफिकेट कौन बना सकता है। तो इसका जवाब ये है कि विकलांग सर्टिफिकेट हर वो आम व्यक्ति बना सकता है जिसको शरीर से कोई भी विकलांगता है, यानी कि उसको चलने में कोई दिक्कत है, बोलने में कोई दिक्कत है, देखने सुनने, मतलब उसको शरीर से संबंधित कोई भी विकलांगता है, अपंगता है, तो वो व्यक्ति आराम से अपना विकलांग सर्टिफिकेट बनवा सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये है कि विकलांग व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हर वो व्यक्ति, चाहे वो जन्म से विकलांग हो, चाहे वो एक्सीडेंट में विकलांग हो गया हो, या फिर किसी ऑपरेशन के दौरान वो विकलांग हो गया हो, या फिर किसी अन्य कारणों से भी वो विकलांग हो गया है, उन सभी व्यक्तियों को विकलांग माना जाता है। अब पॉइंट नंबर 4 जो है वो आपके बहुत ही काम का हो सकता है। विकलांग सर्टिफिकेट से क्या क्या फायदा मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि विकलांग सर्टिफिकेट से सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है। विकलांग सर्टिफिकेट से आप रोडवेज बस के अंदर यात्रा कर सकते हैं। विकलांग सर्टिफिकेट सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही काम का है। विकलांग सर्टिफिकेट से आप ट्रेन के अंदर यात्रा कर सकते हैं। और भी कई फायदे हैं विकलांग सर्टिफिकेट बनाने से। सरकार के द्वारा समय समय पर विकलांग व्यक्ति, जिसे अपन दिव्यांग जन भी कह सकते हैं, उनको फायदा दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा वोटिंग करते समय विकलांग व्यक्ति को पहले वोट डलवाया जाता है। तो ये हर चीज विकलांग व्यक्ति के लिए सुविधा है। तो ये सभी विकलांग व्यक्ति को फायदा है, आप उनको ये फायदा जरूर दिलवाएं। पॉइंट नंबर 5 क्या है, आवेदन कैसे करें? तो सिंपल सा प्रोसेस है। यदि आपके पास पुराना विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ है और आपके बामाशा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सारी चीजें हैं, तो आप इन सभी आवश्यक दस्तावेज को लेकर ई मित्र पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 ये है कि आपके ऑनलाइन आवेदन करने के बाद विकलांग सर्टिफिकेट बनने का क्या प्रोसेस है। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आपने जैसे ई मित्र पे ऑनलाइन आवेदन किया, आवेदन करते समय आपके पास पुराना विकलांग सर्टिफिकेट था, तो ई मित्र पे आपने उसको ऑनलाइन कर दिया। ये ई मित्र वालों के लिए बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि उसको, अगर पुराना सर्टिफिकेट है, उसको ऑनलाइन जरूर करें। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, कहीं घूमने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। विकलांग सर्टिफिकेट अगर आपका अपलोड कर रखा है तो आपको मैसेज प्राप्त होते रहेंगे पूरे प्रोसेस के अंदर, और जैसे ही आपका विकलांग सर्टिफिकेट वेरीफाई होके आएगा, आप आराम से ई मित्र से निकाल सकते हैं। और यदि आप विकलांग सर्टिफिकेट के लिए पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करने के बाद ई मित्र से उस आवेदन की एक कॉपी प्रिंट निकाल लेनी है। उस आवेदन पत्र को आप संबंधित डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। यदि आपको हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे आप कुबड़ापन है, पैर कटे हुए हैं, हाथ कटा हुआ है, उंगली कटी हुई है,
या फिर आपके हाथ पैर तिरछे हैं, पोलियो है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आपको हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाके वो आवेदन देना है। और यदि आपको देखने में समस्या है, कान से सुनने में समस्या, बोलने में समस्या या किसी भी तरह की विकलांगता है, तो आपको क्या करना है, तो उस प्रॉब्लम से संबंधित डॉक्टर के पास वो आवेदन लेके जाना जो आपको ई मित्र से दिया गया। आप जैसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे, पेशेंट को लेके जाएंगे, पेशेंट को डॉक्टर देखेगा, तो वो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, पेशेंट की विकलांगता के आधार पर एक फॉर्मेट भर के दे देंगे। उस फॉर्मेट को आपको क्या करना है, संबंधित ब्लॉक ऑफिस में लेके जाना है, क्योंकि जैसे आपने ई मित्र से आवेदन किया, वो आपका आवेदन ब्लॉक ऑफिस में चला गया। अब आपको जो डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है, वो सर्टिफिकेट ले जाके आप ब्लॉक ऑफिस में जमा करा दीजिए। ब्लॉक ऑफिस प्रत्येक तहसील पे बना हुआ है, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं ब्लॉक चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। वहां पे आप जैसे वो फॉर्मेट जमा करवाएंगे, ब्लॉक ऑफिस से आपका जो ऑनलाइन आवेदन है उसको सीएमएचओ ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सीएमएचओ ऑफिस से उसको वेरीफाई करने के बाद वो आवेदन ओके कर दिया जाएगा, इश्यू कर दिया जाएगा। जैसे ही सीएमएचओ ऑफिस से इश्यू होता है, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा। उसके बाद आप आराम से ई मित्र पे जाकर, जिस ई मित्र से आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, वहां पर जाके आप अपना सर्टिफिकेट, विकलांग सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस रहेगा। अब पॉइंट नंबर 7 क्या है, आपने विकलांग सर्टिफिकेट का आवेदन कर लिया है, लेकिन आप बार बार ई मित्र पे जाके पूछते हैं, तो ई मित्र वाले कहते हैं कि अभी तक आपका सर्टिफिकेट बनकर नहीं आया। तो ई मित्र वाले आराम से चेक कर सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट कहां पर पेंडिंग है, और अगर वहां पर पेंडिंग है, किस कारण से पेंडिंग है, तो ई मित्र वाले चाहें तो संबंधित ऑफिस में फोन करके आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो जान सकते हैं। तो आवेदन कहाँ पेंडिंग है ये भी जानना जरूरी है, ई मित्र वाले इसका ध्यान रखें। अब पॉइंट नंबर 8 क्या है, सर्टिफिकेट कहां से प्राप्त करें। तो सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने पॉइंट नंबर 6 के अंदर बताया था पूरा प्रोसेस। उसमें मैंने आपको बताया था आपको सर्टिफिकेट ई मित्र से प्राप्त करना है, संबंधित ई मित्र से। जिस ई मित्र से आपने ऑनलाइन आवेदन भरा है, उसी ई मित्र से आप आवेदन की प्रिंट आउट ले सकते हैं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, ई मित्र बंद हो गया या कोई और भी दिक्कत है, तो आप संबंधित सीएमएचओ ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 9 क्या है, पॉइंट नंबर 9 ये है, विकलांग कार्ड क्या होता है। आपको पता है? नहीं। विकलांग कार्ड के बारे में उन लोगों को पता है जिनको वो कार्ड मिल चुका है या किसी ने एक दूसरे का कार्ड देखा है। विकलांग कार्ड क्या होता है, एक तो होता है विकलांग सर्टिफिकेट जो आपको ई मित्र से मिल जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद जैसे ही सीएमएचओ ऑफिस से सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है, उसकी कॉपी आप ई मित्र से निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो जो इश्यू करते हैं सीएमएचओ ऑफिस से, वो ऑनलाइन आवेदन जयपुर पहुंच जाता है और वहां से उसको यूआईडी कार्ड प्रिंट करने के लिए कंपनी में भेज दिया जाता है। और कंपनी के द्वारा क्या होता है, लॉट में जब उनके पास खूब सारा लॉट हो जाते हैं कार्ड प्रिंट करने के लिए, तब वो विकलांग कार्ड प्रिंट करने लग जाते हैं। और विकलांग कार्ड प्रिंट करके आपके दिए हुए पते पे, जो आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय पता डाला है, उस पते पे आपका वो कार्ड आ जाएगा, आपके घर पे आएगा कार्ड, ठीक है। लेकिन यदि आपके घर पे कार्ड नहीं आ रहा है, तो आप अपने जिले के सीएमएचओ ऑफिस में जाकर ये पता लगा सकते हैं कि आपका कार्ड कहाँ पेंडिंग है। क्या आपका कार्ड दिल्ली से आ चुका है, आपके घर पे पहुंच चुका है, पोस्ट ऑफिस में पेंडिंग है, या फिर पता गलत होने की वजह से सीएमएचओ ऑफिस में देके गया हुआ है। होता है क्या है, आप ऑनलाइन आवेदन करते तो आपने एड्रेस कुछ गलत भर दिया है। ऐसी स्थिति में पोस्टमैन जब आपके पास कार्ड लेके आता है और आप वहां पे नहीं मिलते या आपका एड्रेस नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, उस लिफाफे पे लिख देता है अपन पता, और वो जो लिफाफा होता है वो सीएमएचओ ऑफिस में जमा हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सीएमएचओ ऑफिस से वो कार्ड प्राप्त करना है। सीएमएचओ ऑफिस वाले नॉर्मली क्या करते हैं, अपने ब्लॉक ऑफिस में वो कार्ड पहुंचा देते हैं ताकि आपके पास संबंधित एएनएम आशा के माध्यम से वो कार्ड पहुंच सके। लेकिन किसी कारण से अगर आपके पास कार्ड नहीं पहुंचा है, तो आप सीएमएचओ ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 10 लास्ट पॉइंट है, वो बहुत ही आपके काम का है। आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट आ चुका है, अब आप चाहते हैं विकलांग सर्टिफिकेट का उपयोग लें, तो आप विकलांग सर्टिफिकेट तो आपको डॉक्टर ने दिया है, मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है, लेकिन आपको चाहिए पेंशन चालू करवाना। तो आपको पेंशन डिपार्टमेंट
यानी कि समाज कल्याण विभाग में जाना है, वहां पर विकलांग सर्टिफिकेट दिखाना है और वहां से आपको पेंशन के लिए आवेदन करना है। मतलब एक नया फॉर्म भरना है और वहां पे विकलांग सर्टिफिकेट आपको उस फॉर्म के साथ अटैच करके पेंशन के लिए आवेदन करना है। और यदि आप चाहते हैं रोडवेज बस के अंदर यात्रा करना चाहते हैं और रोडवेज बस के अंदर विकलांग जो यात्रा करते हैं उसको जो भी सुविधा मिलती है उसका फायदा लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, विकलांग सर्टिफिकेट रोडवेज का जो ऑफिस होता है वहां पर जमा करवाना है। वहां पे एक आवेदन आएगा, उसको आवेदन को भर के और विकलांग सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच करके और वहां पर जमा कराना। आपको एक कार्ड मिल जाएगा, वो कार्ड लेके आप रोडवेज बस में ट्रैवल कर सकते हैं। उसी के साथ आप यदि किसी ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ट्रेन के अंदर विकलांग को जो फायदा मिलता है आपको भी मिले, तो आप मेडिकल डिपार्टमेंट से जो सर्टिफिकेट बना है वो वहां दिखा के उसका फायदा नहीं ले सकते हैं। उसके लिए भी आपको रेलवे के जो ऑफिस है वहां पर एक आवेदन लेना है, सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच करना है, आवेदन भर के जमा करवाना है, वहां से भी एक कार्ड मिलेगा, वो कार्ड आप ट्रेन के अंदर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आपको पता है विकलांग सर्टिफिकेट का यूज जॉब के लिए भी होता है। आजकल कोई भी आवेदन करते हैं तो विकलांग व्यक्तियों का एक कोटा अलग होता है, उस कोटे के अंदर उनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है मैंने आज की वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको जल्दी से लाइक कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को इसको जरूर शेयर कर लीजिए। यदि ये वीडियो प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, उससे क्या होगा, यदि ये वीडियो प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंच जाता है तो वास्तव में जो जरूरतमंद व्यक्ति है जिसको विकलांगता का फायदा मिलना चाहिए वो उसका फायदा ले सकता है। और यदि किसी ऐसे व्यक्ति के पास भी ये वीडियो पहुंच जाता है जो किसी विकलांग व्यक्ति का मित्र है तो वो भी उसकी मदद कर सकता है। ऑफिसों में भी ये वीडियो अगर पहुंचेगा तो कोई भी विकलांग व्यक्ति है तो उसको वो पूरा प्रोसेस समझा सकते हैं। ई मित्र वाले भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो से उनको भी पता चल जाएगा कि किस तरह से पूरा आवेदन किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।